हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 1। अभय ठाकुर। ठाकुर फार्म हाउस। सुबह का वक्त। एक बड़े से किंग साइड बेड पर एक तकरीबन 28 साल का एक लड़का बेड पर पीठ के बल सोया हुआ था। उस कमरे में सुबह होने के बाद भी पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। देखने पर ही ऐसा लग रहा था कि ये रूम इस फार्म हाउस का सबसे आलीशान और खूबसूरत रूम होगा। उस रूम की दीवारें ब्लू एंड ब्लैक कलर की थीम की थी और जो इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा थी। और उससे भी दिलकश लग रहा था वो शख्स जो इस वक्त उस कमरे में मौजूद था। और खिड़की से आती हुई धूप के कारण इस शख्स का चेहरा हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। अचानक फोन की रिंग की आई आवाज से उस शख्स की नींद में थोड़ी हलचल हुई, पर फोन के लगातार बजने की वजह से उस शख्स की नींद खुल गई और वो शख्स अब काफी गुस्से में उठा और फोन की तरफ देखे बिना ही बोला, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं हुई तो तुम अगली सुबह कभी भी नहीं देख पाओगे। शेरा, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बॉस, पर उस इंसान का पता चल गया है और इस वक्त वो हमारी कैद में है। उस शख्स की बात सुनकर शेरा ने कहा। वही शेरा की बात सुनकर वो शख्स तिरछा मुस्कुराया और बोला, गुड जॉब शेरा, आई एम कमिंग। और जब तक मैं न आऊं तब तक उस इंसान की खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। यस बॉस, जैसा आप कहें। और इतना कहकर शेरा ने फोन काट दिया और अब बेड पर लेटा हुआ वो शख्स अब उठा तो उसकी पीठ पर बना हुआ वो ईगल का टैटू चमकने लगा, जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। और उतना ही खतरनाक शख्स था अभय ठाकुर जी। हाँ, ये शख्स था अभय ठाकुर, लगभग 28 साल का एक इंसान जो खुद अपने आप में ही तबाही था। हल्का सांवला रंग, ब्राउन आईज, कसी हुई बॉडी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस शख्स को जिनमें पसीना बहाने की आदत होगी। हैवानियत। रात का समय, एक अंधेरा कमरा जहां एक शख्स को रस्सियों से कुर्सी पर बांधा गया था और वो शख्स अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस शख्स को पता था अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो उसकी मौत तय है। पर उसे ये भी पता था अगर वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा, फिर भी वो शख्स खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया और इस शख्स को देखकर कुर्सी पर बैठे हुए उस शख्स की सांस हलक में अटक गई और वो आदमी थर थर कांपने लगा, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा था अभय ठाकुर। इस वक्त अभय ने ब्लैक शर्ट और डेनिम जीन्स पहन रखा हुआ था। उसके शर्ट के 2 बटन खुले होने के कारण उसका कसा हुआ सीना उसकी शर्ट से इस वक्त बाहर झांक रहा था। इस वक्त अभय काफी हॉट लग रहा था, पर सामने बैठे हुए आदमी को अभय के अंदर उसकी मौत नजर आ रही थी, क्योंकि इस वक्त अभय उसे साक्षात मौत का देवता लग रहा था। अभय को देखते ही वह शख्स उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, माफ कर दो बॉस, मुझसे गलती हो गई, दोबारा वैसी गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर अभय तिरछा मुस्कुराया और बोला, दोबारा गलती करने के लिए तेरा जिंदा होना भी जरूरी है। उसकी बात सुनकर वह आदमी और भी कांपने लगा और रोते हुए बोला, माफ कर दो मुझे, बस मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अब ये गुस्ताखी कभी नहीं होगी। बस एक मौका और दे दीजिए प्लीज बॉस, प्लीज। अभय ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर खींचा और बोला, तुझे पता है ना कि धंधे में गुस्ताखी मुझे पसंद नहीं, फिर भी तूने मेरे साथ गद्दारी की। अब इस गद्दारी की सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए ना। अगले पल अभय ने अपनी कमर में खोसी हुई गन निकाली और उसे शख्स के माथे पर पॉइंट कर दी और अगले पल उसे रात के सुनसान अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज गई, क्योंकि अभय ने अपने गन की 6 गोलियां उस आदमी के अंदर घुसा दी। उस आदमी के खून की छींटे अभय के चेहरे पर भी आकर गिरे थे और अभय
इस वक्त किसी हैवान की तरह लग रहा था। अभय ने शेरा को आवाज देकर बुलाया और बोला, पता है ना आगे क्या करना है? जी बॉस। उसकी बात सुनकर शेरा ने अभय को जवाब दिया, ध्यान रहे आज के बाद यह गुस्ताखी फिर कभी नहीं होनी चाहिए। जी बॉस। मैंने उसे आदमी की लाश को देखकर कहा और बोला, उसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाना कि उसकी आत्मा को भी शांति न मिले। आखिर से भी तो पता चलना चाहिए अभय ठाकुर से गद्दारी करने का अंजाम। इसके बाद अभय वहां से चला गया और शेरा उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग